राधे राधे। स्वागत है आपका हमारी श्री भक्तमाल जी की अमर गाथा यात्रा के तीसरे दिवस में। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, पिछले 2 दिनों में हमने इस पवित्र ग्रंथ की महिमा और इसके रचयिता परम संत श्री नाभादास जी महाराज के दिव्य चरित्र का दर्शन किया। लेकिन आज हम भक्ति के उस संविधान को पढ़ने जा रहे हैं, उस मूल सिद्धांत को समझने जा रहे हैं जिस पर यह पूरा श्री भक्तमाल टिका हुआ है। आज का विषय आपके हृदय को झकझोर देगा, क्योंकि आज हम ये जानेंगे कि जो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, जो किसी के अधीन नहीं है, जिनके इशारे पर काल भी चलता है, वे परमात्मा आखिर एक साधारण से दिखने वाले भक्त के आगे विवश क्यों हो जाते हैं। भक्त और भगवान में आखिर बड़ा कौन है? हम सब यही मानते हैं कि भगवान बड़े हैं और भक्त छोटा है, वे स्वामी हैं और हम सेवक हैं। लेकिन श्री भक्तमाल जी के पृष्ठतल पर एक ऐसा ऐतिहासिक संवाद अंकित है जो इस धारणा को पूरी तरह बदल देता है। ये प्रसंग तब का है जब महर्षि दुर्वासा ने अनजाने में भगवान के परम भक्त राजा अम्बरीश का अपराध कर दिया था। भक्त के अपमान से क्रोधित होकर भगवान का सुदर्शन चक्र महर्षि दुर्वासा के पीछे पड़ गया। तीनों लोकों में भागने के बाद जब कहीं शरण नहीं मिली तो अंत में महर्षि दुर्वासा वैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान श्री नारायण के चरणों में गिरकर रक्षा की गुहार लगाई। उस समय त्रिभुवन के स्वामी ने जो उत्तर दिया वो भक्ति जगत का सबसे बड़ा महामंत्र बन गया। भगवान ने अपनी विवशता प्रकट करते हुए संस्कृत का ये श्लोक कहा, अहम भक्त पराधीनो हे स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। भगवान कह रहे हैं, हे द्विज, मैं सर्वथा अपने भक्तों के अधीन हूं, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। मैं तो भक्त जनप्रिय हूं। सोचिए, जो स्वतंत्र हैं वे कह रहे हैं कि मैं अस्वतंत्र हूं, मैं कैद हूं अपने भक्तों के प्रेम की कैद में। ये सुनकर मन में प्रश्न उठता है कि आखिर भक्त भगवान को वश में कैसे करते हैं? क्या उनके पास कोई मंत्र है? नहीं। इसी प्रसंग में भगवान एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं, मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवो समदर्शनाः वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिम यथा। प्रभु समझाते हैं कि जैसे एक सदाचारी और पतिव्रता स्त्री अपने प्रेम और सेवा भाव से अपने पति को वश में कर लेती है, ठीक वैसे ही जिन साधु भक्तों का हृदय मुझ में लगा हुआ है वे अपनी भक्ति की डोरी से मुझे बांध लेते हैं, मुझे वश में कर लेते हैं। भगवान का ये कथन सिद्ध करता है कि वे नियमों के नहीं, प्रेम के भूखे हैं। वे ऐश्वर्य से नहीं रीझते, वे भाव से रीझते हैं। भगवान को अपने भक्त इतने प्रिय हैं कि वे उनके लिए अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि स्वयं को भी त्यागने को तैयार रहते हैं। इसी अध्याय में वे आगे कहते हैं, न अहम आत्मानम आशासे मद्भक्तेह साधुभिर विना श्रियम चात्यंत कीम ब्रह्मन येषाम गतिरहम परा। अर्थात, हे ब्रह्मन, जिन भक्तों के लिए एकमात्र मैं ही गति हूं, उन प्रेमी भक्तों को छोड़कर न तो मैं अपने आप को चाहता हूं और न ही अपनी अर्धांगिनी अविनाशी लक्ष्मी जी को ही चाहता हूं। जरा विचार कीजिए, भगवान कह रहे हैं कि मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय मेरे भक्त हैं। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती। श्री भक्तमाल जी के अगले पृष्ठ पर भगवान श्री कृष्ण अपने परम सखा उद्धव जी से अपने हृदय का सबसे गोपनीय भेद खोलते हैं। वे उद्धव जी से कहते हैं, न तथा मे प्रियतमः आत्मयोनिः न शंकरः न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान। इन शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। भगवान कह रहे हैं, हे उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा जी नहीं है, मेरी अपनी आत्मा शिव जी नहीं है, मेरे भाई बलराम जी नहीं है, यहाँ तक कि मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है, और मुझे अपनी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है जितने मेरे भक्त प्रिय हैं। ये श्लोक ये सिद्ध करता है कि भगवान के लिए भक्त का स्थान सबसे ऊपर है। ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी जी ऐश्वर्य के प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन भक्त प्रेम का प्रतीक है और भगवान प्रेम के वश में है। भगवान आगे कहते हैं कि मेरे ये भक्त मुझसे कुछ नहीं मांगते, न सालोक्य मुक्ति, न सामीप्य, न योग सिद्धि। वे तो बस मेरी सेवा चाहते हैं, और क्योंकि वे मुझसे कुछ नहीं मांगते इसीलिए वे मुझे खरीद लेते हैं।
भगवान अपनी दिनचर्या बताते हुए कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रज्यामि अहम नित्यम पूयेत यंघ्रि रेणुभिः। प्रभु कहते हैं, जो भक्त किसी की अपेक्षा नहीं रखता, जो शांत है, जो वैर भाव से रहित है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर ये सोचकर घूमा करता हूं कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। आप कल्पना कीजिए, जो गंगा जी को अपने चरणों से निकालकर जगत को पवित्र करते हैं, वे नारायण कह रहे हैं कि मैं अपने भक्त की चरण धूलि से पवित्र होना चाहता हूं। भगवान अंत में अपने और भक्त के एकत्व की घोषणा करते हुए कहते हैं, साधहो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यत्ते न जानन्ति ना हम ते भ्यो मनागपि। अर्थात साधु मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूं। जैसे वे मेरे सिवा किसी और को नहीं जानते, वैसे ही मैं भी उनके सिवा किसी और को नहीं जानता। यही कारण है कि इस श्री भक्तमाल जी में हम आगे देखेंगे कि भगवान को अपने नियमों को तोड़ना पड़ा। जब श्री धन्ना जाट ने हठ किया तो भगवान को पत्थर में से प्रकट होकर बिना पका हुआ भोजन करना पड़ा। जब श्री नामदेव जी ने बुलाया तो भगवान को उनके हाथ से दूध पीना पड़ा। ये सब भगवान की विवशता नहीं, बल्कि उनका अपने भक्तों के प्रति अटूट प्रेम है। वे अपने बनाए नियमों से बंधे हो सकते हैं, लेकिन वे अपने भक्त के प्रेम पाश में बंधना सहर्ष स्वीकार करते हैं। संतों ने तो यहां तक कह दिया है, राम ते अधिक राम कर दासा, यानी राम से भी बड़े राम के भक्त होते हैं। क्योंकि भगवान राम ने तो केवल पत्थर की शिला बनी अहिल्या को तारा था, वो भी तब जब उनके चरण उस शिला से स्पर्श हुए थे। लेकिन उनके भक्तों ने तो केवल राम नाम का उपदेश देकर न जाने कितने पापी जनों को तार दिया, बिना भगवान के आए हुए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस तीसरे दिवस में शास्त्रों के इतने सारे प्रमाणों के साथ हमने इस शाश्वत सत्य को समझा है कि अगर आप सीधे भगवान को पकड़ने जाएंगे तो शायद वे हाथ ना आए, क्योंकि वे बहुत विराट हैं। लेकिन अगर आप उनके भक्तों के चरण पकड़ लेंगे, अगर आप श्री भक्तमाल के इन चरित्रों से प्रेम कर लेंगे, तो भगवान स्वयं आपके पीछे पीछे दौड़े चले आएंगे। यही इस ग्रंथ का मूल सार है। तो आज हमारा ये आधार, ये भक्ति का सिद्धांत पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है। हमें प्रमाण मिल गया है कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। तो अब कल यानी सोमवार से हम उन सच्ची घटनाओं में, उन अमर गाथाओं में प्रवेश करेंगे जहां ये नियम सच साबित हुआ है। कल से हम एक एक करके भगवान के 24 अवतारों और उन महान प्रधान भक्तों के चरित्रों का दर्शन करेंगे। तो कल भी ठीक इसी समय तैयार रहिएगा। मिलते हैं कल भगवान के 24 अवतारों की दिव्य गाथा के साथ। अपने हृदय में उन सभी संतों और भगवान की श्री चरणों में नमन करते हुए कमेंट में बड़े आदर से लिखिए, जय भक्तमाल, जय श्री हरि। जुड़े रहिए इस दिव्य यात्रा में। राधे राधे।